नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग, पेरेंट्स या पेशेंट्स पूछते भी हैं और मेरे पास इसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भी आ रही थी वीडियो बनाने के लिए। भूलने की बीमारी के बारे में लोगों को बड़ी इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि हम भूल जाते हैं, क्या हमें डिमेंशिया तो नहीं। तो भूलने की बीमारी किस तरह की होती है? एक होता है डिमेंशिया, जिसको कहते हैं हम बुढ़ापे में जो याददाश्त कम होती जाती है। लेकिन यंग लोगों में नॉर्मली डिमेंशिया की बीमारी नहीं होती है और भूलने के काफ़ी कारण होते हैं, जिसके बारे में अब बात करेंगे, जिसको सूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं एक तरह से, या बाकी भूलने के कारण। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि हमारा दिमाग चीज़ें याद कैसे रखता है। जैसे कोई भी जानकारी हमारे दिमाग को मिली, हमने सुनी, हम सुनते हैं, उसे दिमाग रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद ध्यान देकर उस जानकारी को स्टोर कर लेता है दिमाग के एक हिस्से में। दिमाग के जिस हिस्से में स्टोर करता है वो होती है टेम्पोरल लोब का एक पार्ट, हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टोर करने के बाद में हमारी तंत्रिकाओं में जुड़ाव बनता है। इस तरह से देखें तो हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन होती है फाइल में, उसे स्टोर करते हैं ड्राइव में किसी पर्टिकुलर नाम से, जैसे दिमाग में टेम्पोरल लोब में स्टोर होता है हिप्पोकैम्पस में। फिर उसको बाद में दिमाग ढूंढ कर उस नाम से लेटर ऑन रिट्रीव कर लेता है उस जानकारी को। इसी तरह से जो चीज़ हमारी स्टोर हुई है याददाश्त में, उसे दिमाग पर जोर डालकर जानकारी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है याद करने का नॉर्मल तरीका। दूसरा, अब हम बात करेंगे भूलने के क्या क्या कारण होते हैं इंसान के, क्यों चीज़ें भूलने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो डिमेंशिया होता है एक, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एज के साथ याददाश्त जो कम होने लग जाती है, अल्जाइमर डिमेंशिया, या कई बार वास्कुलर डिमेंशिया भी होता है, जिसमें नसों में इन्फार्क्ट वगैरह होता है। ये एज बढ़ने के साथ या किसी सेरिब्रल इंसल्ट में या स्ट्रोक में ये चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कारण जो मेन होते हैं, सबसे पहला कारण होता है ध्यान न देना, लैक ऑफ अटेंशन। जब किसी चीज़ पर, किसी काम पर फोकस ना दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए, उसके कारण इंसान भूलने लगता है। दूसरा जो यंग लोगों में काफ़ी देखा गया है, वो है मल्टीटास्किंग। एक रीज़न है जिसकी वजह से इंसान भूलने लगता है। वो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से ध्यान से सुनते नहीं हैं, या सुनने के बाद उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। जो मेमोरी का कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर करते हैं तो उसके ध्यान देके हमारी ड्राइव में स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो स्टोर नहीं कर पाते हैं तो इसलिए उस चीज़ को बाद में निकाल नहीं पाते। ये भूलने के कारण होते हैं। बच्चे जैसे हैं, पढ़ाई में करते हैं, ध्यान देकर नहीं पढ़ते, उनका दिमाग कहीं और होता है, और उसको जो पढ़ते हैं उसे हिस्सों में भाग दे के और उसे स्टोर नहीं करते हैं डीप अपनी मेमोरी में। इस वजह से वो भूल जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण होता है, देखिए, दिमाग में विचारों में गुम रहता है इंसान। जब विचारों में गुम रहता है तो उसकी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी कम हो जाती है और वो याद नहीं रख पाता है। चौथा इसका कारण हो सकता है मेडिसिन्स कौन सी? जनरली लोग कई बार नींद की दवाइयाँ बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के लंबे समय तक लेते रहते हैं, खुद को सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं। एक बार किसी रीज़न से किसी डॉक्टर ने, आपके फैमिली डॉक्टर ने या साइकेट्रिस्ट ने आपको नींद की दवा प्रिस्क्राइब की, तो उसे बिना कंसल्टेशन के लंबे समय जब लेते रहते हैं तो नींद की दवाइयों से भी याददाश्त पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको भी याददाश्त की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनीजिया कहते हैं। इसके अलावा कारण रहते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी।
जब डिप्रेशन या एंजाइटी इंसान को रहती है तो उसका फोकस और अटेंशन कम हो जाता है, उसकी वजह से भी वर्किंग मेमोरी कम हो जाती है। इसके अलावा जब इंसान ओवर वर्क करता है, ओवर बिजी रखता है खुद को, कुछ ज़्यादा काम करता है और रिलैक्स नहीं होता, तब भूलने की समस्या हो सकती है उसको। दूसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ स्लीप, नींद ठीक से ना लेना। नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी याददाश्त दुरुस्त रखने के लिए। अगर आपको इंसोम्निया है तो भी आपको याददाश्त की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी को ADHD की समस्या है, बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वो अटेंशन नहीं दे पाता तो भी मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएगा चीज़ें इजीली, उसकी वजह से भूलने की समस्या हो सकती है। एक न्यूरोस्थीनिया नाम की बीमारी होती है जिसको मानसिक थकान भी बोलते हैं, उसमें भी इंसान की याददाश्त पे प्रभाव पड़ने लगता है क्योंकि उसका फोकस और अटेंशन प्रभावित हो जाता है इस बीमारी में। इसके अलावा अगर IQ कम है, कोई मंद बुद्धि है बच्चा, तो वो भी ठीक से याद नहीं रख पाएगा चीज़ों को। और कारण होते हैं हेड इंजरी, किसी को एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो उसकी याददाश्त में प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरों की बीमारी, कई लोगों को इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी होती है, ट्रीटमेंट से पूरी ठीक नहीं होती और लंबी चलती है। तो जितने ज़्यादा दौरे आते रहते हैं उतनी ज़्यादा याद रखने की क्षमता पे प्रभाव पड़ सकता है ऐसे लोगों में। और इसके कारण होते हैं विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B1, थायमिन, इनकी डेफिशिएंसी से भी याददाश्त पे प्रभाव पड़ सकता है। थायराइड हार्मोन का ठीक से सिक्रीट ना होना भी याददाश्त की समस्या पैदा कर सकता है। तो ये सब हमने कारण जाने, क्या क्या कारण हो सकते हैं भूलने की बीमारी के। अब हमारी मेमोरी होती कितने प्रकार की है, अगर हम इस पे बात करें तो हमारी मेमोरी जनरली 3 प्रकार की होती है। एक इमीडिएट मेमोरी, जिसको अति अल्पकालिक मेमोरी बोलते हैं, वो ये होती है कुछ सेकंड के लिए। जैसे अभी कुछ बात हुई, हमने कोई फ़ोन नंबर पूछा किसी अपने मित्र से और हमने तभी याद करके लिख लिया, ये इमीडिएट मेमोरी में आ गई जो अभी बातचीत हुई। इसके बाद होती है अल्पकालिक मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। ये हुई बात, मान लीजिए कई बार किसी ने कोई काम दोस्त ने बताया या अपना एड्रेस बताया या फ़ोन नंबर बताया, कल बताया है, पिछले 24 घंटे में, पिछले कुछ दिन में कई बार बताया, तो वो हमें याद हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे आ जाता है। इसके बाद होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालिक मेमोरी जिसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी नॉर्मली कम अफेक्ट होती है इंसानों की, भूलने की समस्या या डिमेंशिया में भी लेटर स्टेजेस में अफेक्ट होती है। ये इस तरह से होती है, कोई चीज़ अगर बार बार इंसान दोहराता रहता है, कुछ भी, किसी का एड्रेस किसी एक ही रास्ते से बार बार जाता रहता है या कोई फ़ोन नंबर बार बार दोहराता रहता है, तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वो उसको बाद में भी, बहुत लंबे समय बाद भी रिट्रीव कर सकता है। जैसे स्टूडेंट्स में पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो उनके कारण यही होते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते, उसको लिखते नहीं हैं या अपने साथ बाकी बच्चों या भाई बहन से डिस्कस नहीं करते। अगर ये चीज़ें करे तो उसके स्टोर हो जाए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। जैसे पुराने समय में हम लोग कैसे याद करते थे, आजकल टेबल्स जो करते हैं पहाड़े बार बार रिपीट करते थे उनको, इसलिए वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं और आज भी हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो पढ़ाई के लिए जो बच्चों का बड़ा सवाल आता है पेरेंट्स का, उसके लिए देखो कई चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। एक तो हो सकता है IQ अफेक्ट करती है कि IQ कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है याद होगा या नहीं। दूसरा, बच्चे का इन टॉपिक में इंटरेस्ट कितना है, वो पूरा इंटरेस्ट लेके कर रहा है या नहीं, उतना मोटिवेटेड है या नहीं स्टडी के लिए या उस टॉपिक करने के लिए। या चौथा, स्टडी का एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है बच्चा कितना चीज़ें याद रखेगा पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये सब हमने कारण और किस प्रकार की मेमोरी थी ये देखा। तो हम इन भूलने की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये भूलने की समस्या हमारी
दूर हो सके या कम रहे। सबसे पहली चीज़ देखिए, हम ध्यान ना लगाएं उसकी वजह से होता है, तो पहली चीज़ अलर्ट रहें, पूरा ध्यान करके कोई काम कीजिए या पढ़ाई कीजिए, पूरा फोकस उस पर लगाइए। चिंता या सोच में गुम न रहें, अपने दिमाग को फोकस रखें। चौथा, डिप्रेशन एंजाइटी अगर आपको है जिसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हो रही है, तो इन चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। शिजोफ्रेनिया या साइकोटिक इलनेस में भी भूलने की समस्या हो सकती है, तो इनका पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। मल्टीटास्किंग न करें, एक समय में एक काम कीजिए, एक काम पर पूर्ण फोकस कीजिए, ताकि उस काम से रिलेटेड चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर हो सकें, आपकी ड्राइव में जा सकें, रजिस्टर हो सकें और स्टोर हो सकें, जिससे आप याद रख सकें चीज़ों को। अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज कीजिए, जितना आपका शेड्यूल ऑर्गेनाइज होगा आप अपने काम और चीज़ों को उतना याद रख सकेंगे। डिसऑर्गेनाइज रहेगा तो उतना आपके भूलने के चांसेस रहेंगे। समय पर खाना खाइए, समय पर सोइए और पूरी नींद लीजिए। जितनी अच्छी आप नींद लेंगे, आपकी याददाश्त उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन लीजिए, जिनकी डेफिशिएंसी से ये हो सकता है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज कीजिए। पूरी डाइट, बैलेंस डाइट लेने से और एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग को पोषण पूरा मिलता है और वो याददाश्त उसकी तेज होती है और याद रखने में आपको मदद मिलती है। तो आज दोस्तों हमने बात की भूलने की बीमारी, क्या क्या कारण होते हैं और इसका क्या क्या समाधान होता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी हम इस तरह की यूज़फुल वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।